एक दिन एक किसान को खेत में खुदाई करते वक्त एक पुराना घड़ा मिला। उसे नहीं पता था कि ये कितना अनमोल है। उसने तो बस उसमें दूध डाल दिया, लेकिन अगले ही पल दूध नीचे जमीन पर बहने लगा और रुकने का नाम ही नहीं लिया। किसान ने जल्दी से हर बर्तन में दूध भरने की कोशिश की, मगर जितना भी निकालो घड़ा खाली ही नहीं होता था। आखिर उसे समझ आया, अगर घड़े को उल्टा कर दो तभी वो रुकता है। धीरे धीरे किसान उस जादुई घड़े की मदद से दूध का व्यापारी बन गया। झोपड़ी की जगह अब उसके पास आलीशान बंगला था। पर अचानक से आई ये दौलत लोगों की नजर में चुभ गई। एक रात कुछ लोग दीवार फांद कर उसके घर में घुसे और अलमारी से वो घड़ा चुरा लिया। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो घड़ा नदी में गिर गया और तेज बहाव में बह गया। कई साल बाद वही घड़ा एक बूढ़े हलवाई को मिला, जो रोज चावल के लड्डू बेचता था। वो उसमें लड्डू रखता और जैसे ही खत्म होते नए लड्डू अपने आप बन जाते। उसने सोचा जरा टेस्ट करते हैं। एक नोट डालकर देखा और कुछ देर में पूरा घड़ा नोटों से भर गया। डर के मारे उसने घड़ा गाय के बाड़े में छिपा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि सभी नोटों के नंबर एक जैसे हैं। नतीजा, नकली नोट बनाने के आरोप में उम्र कैद। जेल में उसकी हालत बहुत खराब थी, रोज पिटाई झेलनी पड़ती थी। एक दिन जेल में एक लड़की आशा आई, जिसने अकेले ही उस गुंडे को उठा के पटका और बुरी तरह धुन दिया। बूढ़े को उसकी नेक दिलियत पर भरोसा हुआ और उसने उसे घड़े का रहस्य बता दिया। बूढ़े की मौत के बाद आशा जेल से बाहर आई और उस गाय के बाड़े तक पहुंची जहां घड़ा दबा था। पर वहां एक खूंखार सांड था, इतना ताकतवर कि कभी 70 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका था। आशा और उसका साथी डरते हुए आगे बढ़े। तभी बाड़े का मालिक स्थानीय डॉन राजा भैया वहां आ गया। पहचाने जाने के डर से उन्होंने जोकर जैसी शक्लें बनाई और बहाना करके वहां से निकलने की कोशिश की, पर बात बिगड़ गई। डॉन के गुंडों ने उन्हें घेर लिया। आशा ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की, 2-3 को गिराया और साथी को लेकर भाग निकली। राजा भैया ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने आदमी भेजे जो एक भिखारी को काम पर रखकर बाड़े में खुदाई करने भेजते हैं। रात भर उसने मिट्टी खोदी पर घड़ा नहीं मिला। आखिरकार आशा ने पशु के चारे के नीचे घड़ा देख लिया। वो उसे उठाने ही वाली थी कि वहाँ से जहरीले सांप निकल पड़े। राजा भैया और उसके गुंडे भी पहुँच गए। गोलियां चली, अफरा तफरी मच गई। आशा ने घड़ा उठाया और जब डॉन ने गोली चलाई उसने उसी घड़े से एक और बंदूक निकाल ली। सब दंग रह गए, क्योंकि वो लगातार उसी घड़े से नई बंदूकें निकाल रही थी। वो गाड़ी में बैठी और भाग निकली, मगर पीछा अभी बाकी था। सड़क पर लड़ाई, गोलियां, टक्करें, सब कुछ हुआ। आखिर में टायर फंस गए और दुश्मन फिर सामने थे। आशा ने लकड़ी का डंडा उठाया और जमकर मुकाबला किया। उसकी अंदरूनी शक्ति जाग उठी। उसने सभी गुंडों को धूल चटाई और घड़ा वापस पा लिया। भागते वक्त ट्रेन गुजरी और वो बाल बाल बच गए। नदी के किनारे दुश्मन फिर पहुंच गए, पर इस बार आशा ने घड़े को पानी से उठाया और साथ में तय किया, अब ये दौलत किसी एक की नहीं पूरे समाज की होगी। उन्होंने उस घड़े की शक्ति से गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाए और लोगों की जिंदगी बदल दी। कहानी यही खत्म होती है। अगली बार मिलते हैं।